Hello everyone. So today we will be talking what are the major reasons for still being an unprofitable trader. ऐसे वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी भी हम लोग अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं. क्या वो दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट्स तो बना रहे हैं बट वो प्रॉफिट्स लूज हो जा रहे हैं, या फिर जो है हम लोग प्रॉफिट्स बना नहीं पा रहे हैं, हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब है, और वट एवर द रीजंस आर वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस. आई हैव प्रिपेयर्ड some reasons for all of you guys. So these are the major reasons by which every trader has to see, or whatever the reasons you are seeing may be similar to what you are facing right now. So पहले हम लोग बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग की. ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि मतलब हम लोग दिन के कई सारे ट्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एक साथ इन द सेंस मतलब दिन के 3 4 या 5 ट्रेड हम लोग ले रहे हैं. सो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग का जो है कैपिटल वाइप आउट हो रहा है. हम लोग रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से काफी इश्यूज आते हैं. सो इसका सोल्यूशन भी हम लोग के पास है. कि सोल्यूशन क्या है कि हम लोग या तो 2 ट्रेड्स पर डे ले, वो भी तब जब हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी आती है तब. द सेकेंड थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द रॉन्ग ट्रेड डायरेक्शन और द कैंडल. अब होता क्या है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि ट्रेड का डायरेक्शन क्या है, वेदर द मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश और इज इट गोइंग टू बी बेरिश. ये भी नहीं पता होता कि कौन सी कैंडल पे एंट्री करना है. तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैक टेस्टिंग जितना ज्यादा हो सके हम लोग करें, अपने जो ट्रेड्स हैं उनको एनालाइज करें, वो भी डेप्थ में, ताकि हम लोग उसको प्रिसाइज मैनर में पता कर सके कि कहाँ पे हमारी एंट्री, कहाँ पे हमारी एग्जिट हो. ठीक है, तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ट्रेड यू हैव टू डीपली एनालाइज इट. नेक्स्ट वन, वी हैव नो एसएल इन कंट्रोल. अब एसएल कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि हम लोग को कभी भी मार्केट में एंटर करने से पहले अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए. साथ ही साथ एसएल जब भी हम लोग रख रहे हैं तो वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जितना हम लोग ले ही ना सके. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नॉट बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स एंड नॉट शिफ्टिंग द एसएल टू अवॉइड लॉसेस इवन ऑन प्रॉफिटिंग ट्रेड. इसका मतलब क्या है कि मतलब जब हम लोग का ट्रेड प्रॉफिट में तो चला जा रहा है, ठीक है, बट हम लोग पार्शियल प्रॉफिट्स अपना नहीं बुक कर रहे हैं. ठीक है, और या फिर हम लोग का प्रॉफिट चला तो जा रहा है काफी अच्छा, 1:1 1:2 हम लोग गेन कर ले रहा है, बट हम लोग एसएल को ब्रेक इवन पे नहीं ले आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो अगेन हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम लोग लॉस में चले जाते हैं जबकि हम लोग प्रॉफिट किए थे. तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग पार्शियल प्रॉफिट जो है बुक करें, और अगर पूरा टारगेट भी नहीं मिलता है तो भी हम लोग का क्या होगा कि प्रॉफिट टेकिंग सिस्टम हम लोग का ज्यादा बेटर रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी अचीव ज्यादा कर पाएंगे. और नेक्स्ट है हम लोग की एसएल उसको ब्रेक इवन पे ले जाए जब हम लोग का कैपिटल, इससे क्या होगा कि प्रोटेक्ट रहेगा. ठीक है, और हम लोग के जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा ग्रीन यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे. नेक्स्ट वन इज रिस्किंग टू मच प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ट्रेड्स. अब होता क्या है कि हम लोग का 2-3 ट्रेड्स जो है प्रॉफिट में तो चला जाता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग उसके प्रीवियस प्रॉफिट्स को ज्यादा ही हम लोग रिस्क कर देते हैं. सपोज आपने 2000 रुपीज या $200 मान लीजिए बनाया पिछले ट्रेड में, तो आप उसका कितना परसेंटेज रिस्क करते हैं ये बहुत मैटर करता है. सो मे बी 5%, 25%, वट एवर यू आर रिस्किंग इज मैटर. तो इसका सोल्यूशन ये है कि प्रीवियस प्रॉफिट के ट्रेड्स को आप जो स्प्लिट कर दीजिए 25% ऑफ द टोटल अमाउंट. तो जिसकी वजह से आपको पता होगा कि हम पिछले प्रॉफिट जो कमाए हैं पिछले ट्रेड में उसका सिर्फ 25% ही हम लोग मैक्स टू मैक्स रिस्क कर सकते हैं इन वन सिंगल डे. वेदर यू आर टेकिंग 1 ट्रेड और 2 ट्रेड, यू आर गोइंग टू बी रिस्किंग ओनली 25% ऑफ दैट अमाउंट. सो इससे आपका प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी रहेगा. नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज टेकिंग ट्रेड्स इवन व्हेन नो आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. इसमें बात ये हो रही है कि हम लोग ट्रेड्स ले रहे हैं जब भी हम लोग को आइडिया ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है. कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में पता ही नहीं होता कि हम लोग को कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, क्या हम लोग का बाय होना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग को आइडिया ही नहीं होता. तो इसलिए ऐसे टाइम पे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग. ठीक है, ताकि इसमें जो है क्या होगा कि लिक्विडिटी के लिए हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही हमेशा मूव करता है. नेक्स्ट इज टू मच पोजीशन साइजिंग. अब पोजीशन साइजिंग सिर्फ उतनी ही रखनी चाहिए जितना हम लोग हैंडल कर सकते हैं. मतलब जितने भी लॉट्स हम लोग जो है यूज करते हैं, जब तक उस पर हम लोग को मेजर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक हम लोग अपना लॉट साइज ना इंक्रीज करें. लॉट साइज हम लोग को जब तक 50 ट्रेड्स पे 100 ट्रेड्स पे मान लीजिए 0.10 लॉट यूज कर रहे हैं, 1 लॉट यूज कर रहे हैं, 2 लॉट्स यूज कर रहे हैं, तो उसका जो है हम लोग को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही हम लोग अपना लॉट साइज बढ़ा रहे हैं तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपना लॉट साइज बढ़ाना कब है, जब हम लोग को प्रीवियसली अपने जो स्मॉलर साइज पे हमको मेजर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब. नेक्स्ट इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान. हमारा ट्रेडिंग प्लान को हम लोग फॉलो ही नहीं करते. तो इसके लिए हम लोग को करना ही है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हम लोग को देखने हैं और अपने प्लान को मेन चीजें फॉलो करना है विद डिसिप्लिन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज नॉट रिव्यूइंग द ट्रेड्स एंड जर्नल वीकली. होता है कि ट्रेड्स तो हम लोग ले रहे हैं हफ्ते में, बट हम लोग उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रीवियस मिस्टेक्स हम लोग ने की,
क्या उसमें एंट्री में कहीं गड़बड़ी थी, क्या हम लोगों ने बेटर हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते थे या नहीं, तो उसका हम लोग को जर्नल मेंटेन करना पड़ता है और हम लोग को रिव्यू करना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है हर हफ्ते. सो वी नीड टू रिव्यू द वीकली trades we have taken in each week in detail. And the last one is not withdrawing the profits timely. होता ये कि प्रॉफिट्स में तो हम लोग चले जाते हैं, बट ये ग्रीड मन में रहता है कि हम लोग और से ज्यादा प्रॉफिट करें. बट ये हम लोग नहीं समझ पाते कि जब तक हम लोग का जो पैसा है, द मनी विच यू हैव, इज इट इन डीमैट अकाउंट, इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट्स. अनलेस एंड until you withdraw it from your demat account into your bank account, it is not a profit that will help you in any terms. So इसलिए हम लोग को करना चाहिए कि मतलब हम लोग का प्रॉफिट जैसे जैसे हो रहा है तो हम लोग को अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग को जो है कॉन्फिडेंस भी इससे आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग के पास रियल मनी एक्चुअल में आ रहा है, तो ये हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग प्रॉफिट्स कर रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच.